हेलो फ्रेंड्स, फाइंड आउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा, आपको चेक करना है 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स, आपका ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, आपने इसको लिखा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी 1 टू टी, क्योंकि टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाल चुका, डी एक्स बटे एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट आपका एज इट इज लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये निकल करके आएगा कितना बेटा, log x। लिमिट आपकी कितनी हुई 1 टू टी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जैसे ही मैं लिमिट पुट करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा log t माइनस के log 1, और लिमिट आपकी एज इट इज, यानी फाइनली आपके पास निकल करके आया बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी log t माइनस के log 1। आप जानते हो कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ओके, सो दैट आपके पास फाइनली निकल करके आया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी log t। ओके, log जैसे ही t की वैल्यू डाली ये निकला log इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ओके, अब ध्यान से सुनना, सो दैट अगर ये वैल्यू फाइनाइट निकल करके आती है तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये इनफाइनाइट निकल करके आती है तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डाइवर्जेंट है। सो दैट द हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स इज डाइवर्जेंट, कन्वर्ज नहीं कर रहा है। क्लियर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा, आपको उसी तरीके से चेक करना है 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। आपने वही पुराना कंसेप्ट लगाया, इसको आपने लिखा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 टू टी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर निकल करके आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 टू टी, ऊपर जाने के बाद हुआ x की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट किया, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, कितना निकल करके आया x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1, लिमिट आपके पास 1 टू टी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकला बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू निकल कर के आई ऊपर x की पावर 1/2 बटे 1/2, लिमिट है 1 टू टी। फाइनली निकला ये 2 ऊपर पहुँच गया 2 अंडर द रूट x, और लिमिट कितनी है 1 टू टी। ओके, ये चल रहा है लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ये निकला 2 अंडर द रूट टी माइनस के कितना 2। अब आप देखो यहाँ जैसे ही मैं लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये निकल करके आएगा बेटा 2 गुना इन्फिनिटी माइनस के 2। आपको भी पता है फाइनली निकलेगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अगर निकल गया तो आपका इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट। आप मेरी बात समझ चुके होंगे क्योंकि बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो आप। अगर ये वैल्यू फाइनाइट निकलती है तो कन्वर्जेंट है, और अगर इनफाइनाइट निकलती है तो डाइवर्जेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो ये दे रखा है आपको, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी आपको चेक करनी है 1 टू इनफाइनाइट डी एक्स बटे एक्स की पावर 3/2। आपने उसी तरीके से लिखा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ बेटा 1 टू टी, और ये हुआ डी एक्स बटे
एक्स की पावर 3/2, इसको लिखा जा सकता है बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 to t, ये हुआ एक्स की पावर माइनस के 3/2 इंटू डी एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये निकल कर के आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 बटे माइनस 3/2 प्लस 1, लिमिट कितनी है 1 to t, बराबर निकला बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, ये निकल गया एक्स की पावर माइनस 1/2 बटे माइनस 1/2। ओके, लिमिट है 1 to t। ओके, यहाँ से निकला बेटा, ये ऊपर जाने के बाद माइनस के 2 तो ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस 1/2, लिमिट है 1 to t। मैंने लिमिट पुट करी, माइनस के 2 तो ये निकला बेटा, और यहाँ निकला t की पावर माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट डालता हूँ, ये हो जाएगा 1। ओके, और लिमिट कितनी चल रही है t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, माइनस के कितना हुआ है 1/2, बराबर हुआ माइनस के 2 तो ये है ही लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/√t माइनस के 1। जैसे ही मैं ये लिमिट पुट करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा, माइनस के 2 तो ये निकला, 1/∞ ये निकला, माइनस के 1 ये निकला, ये तो ज़ीरो हो चुका। आपको पता है 1/∞ ज़ीरो होता है, जब गुणा किया आपने कितना निकला 2 का मतलब कैसी क्वांटिटी है फाइनाइट क्वांटिटी है, तो आप क्या कहोगे सो दैट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको चेक करना है अब की बार 0 to इन्फिनिटी डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to t डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आपके पास फार्मूला होता है डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, ये होता है tan इनवर्स x। आप जानते हो बेटा इस चीज़ को। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना निकल गया tan इनवर्स x, लिमिट है 0 से t। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसके अंदर लिमिट पुट की, ये हुआ बेटा t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपर लिमिट tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा tan इनवर्स t की वैल्यू डाली मैंने इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है π/2 होता है, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है। फाइनली निकला π/2। π/2 एक फाइनाइट क्वांटिटी है। आप क्या कहोगे, इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट। कोई डाउट है आपका? अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली मैथमेटिशियन विंग से यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, कमेंट कीजिए। ओके, दूसरी बात यह है बेटा, प्ले स्टोर के ऊपर हमारा RQ फिजिक्स के नाम से एप्लीकेशन आ चुका है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपनी प्रॉब्लम हल कीजिए। फिर कह रहा हूँ BSc का ओवरऑल मैथमेटिक्स अगर आपको स्टडी करना है, डीपली स्टडी करना है, कंसेप्चुअल स्टडी करना है, IAS, PCS, DRDO, इसरो वगैरह का कोई भी मैथमेटिक्स अगर आपको स्टडी करना है तो डायरेक्टली आप मैथमेटिशियन विंग्स यूट्यूब चैनल उसके ऊपर जाइए और स्टडी कीजिए। उस चैनल की खासियत ये है बेटा, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलने वाला, आपको पेमेंट करना होगा तभी कुछ मिल सकता है, अदरवाइज़ मत जाना, आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बेटा ये है आपका, मैंने 2 डाल दिया, जो भी नंबर होगा आप देख लेना। कह रहा है कि इसका डाइवर्जेंसी चेक करना है या कन्वर्जेंसी चेक करना है। 0 to इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस के एम एक्स इंटू डी एक्स। वही पुराना कंसेप्ट मैंने लिया, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ बेटा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एम एक्स इंटू डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट करने पर निकला बेटा ई की पावर माइनस एम एक्स अपॉन माइनस के एम। लिमिट है 0 टू टी। अब ये टी है बेटा, यहाँ पे ये मैंने गलती से गलत लिख दिया। ओके, ये हो चुका हमारे पास माइनस के 1 अपॉन एम, तो ये निकला भाई। और ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एम टी माइनस ई की पावर 0। आप जानते हो ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूँगा ये निकल करके आएगा टी की वैल्यू ई की पावर माइनस एम इंटू इनफाइनाइट। इसका मतलब निकलता है ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ओके, तो फाइनली निकल करके आएगा -1 अपॉन एम, तो ये निकला ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू निकली 0 माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू निकली 1 बराबर निकला 1 अपॉन एम। एम यहाँ पर कांस्टेंट है भाई, जाहिर सी बात है अगर एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड किया जाएगा, चाहे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही क्यों ना हो। सोचो आप, 2 को 10 से डिवाइड करो या 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 5 से डिवाइड करो या 5 को 2 से डिवाइड करो, 1 कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। आपको पता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। 1 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड कर लो या 1 लाख को 1 करोड़ से डिवाइड कर लो, निकलना तो कांस्टेंट ही है। जब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, और फाइनाइट अगर है तो कन्वर्जेंट है। समझो आप, सोच करके देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले वाला क्वेश्चन आपका नंबर गलत हो सकते हैं बेटा इनका, 0 टू इन्फिनिटी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने इसको ऐसे ही लिखा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ बेटा 0 टू टी डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और एक्स गुना में। मैंने इसको क्या किया, 1/2 से गुना कर दिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकूं। 2x dx बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना है, 12th क्लास के मेथड से आप जानते हो, मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ रहा है। मेरे पास इंटीग्रेशन है 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। मैंने इसके अंदर सपोज किया कि सपोज दैट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो ये कितना निकल जाएगा भाई डिफरेंशिएट करने पे, 2x dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा डी। क्लियर है ना। जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा ये निकल करके आएगा इंटीग्रेशन डी पी बटे पी। डी पी बटे पी का इंटीग्रेशन कितना होता है log p। मैं p की वैल्यू डालूँगा, log कितना हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आ चुका ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आई बेटा, वो ये निकल करके आई 1/2 तो है ही ये इंटीग्रेट किया मैंने, इसको इंटीग्रेशन किया, मेरे पास ये निकल गया टोटल। ये मेरा लिमिट रहा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन की वैल्यू निकली log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। लिमिट मेरी थी 0 से t बराबर 1/2 तो है ही। जैसे ही मैं अपर लिमिट पुट करूँगा इसके अंदर, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है log 1 प्लस के कितना टी स्क्वायर, ओके, माइनस के log 1 प्लस के 0, ओके, log 1 की वैल्यू होती है 0। ये निकल करके आया बेटा कितना 1/2 तो ये निकला, और जब t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँगा ये निकल जाएगा log 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी निकला 1/2 log इनफाइनाइट। log इनफाइनाइट कितना होता है बेटा, ये होता है इनफाइनाइट। फाइनली निकला 1/2 गुना
इनफाइनाइट बराबर निकल गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट निकलने का मतलब क्या निकलता है बेटा? डाइवर्जेंट। आप समझते हो? ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार JRF नेट गेट के अंदर आ चुका है, जो बताने जा रहा हूँ। तीसरा मान लो इसको। क्वेश्चन है बेटा 0 to इन्फिनिटी sin x dx। ओके, इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। बराबर इसको लिमिट की फॉर्म में लिखा, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to t sin x इंटू डी एक्स बराबर लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin x का इंटीग्रेशन आप भी जानते हो कितना होता है भाई? sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस के cos x, और ये कितना हुआ बेटा? 0 to t। ओके, जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा ये निकल कर क्या आएगा? लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस के cos t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, निकल कर क्या आएगा बेटा? लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 0 की वैल्यू 1 माइनस के cos t। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि cos x जो है वो -1 से लेके हमेशा 1 के बीच में होता है, एंगल चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो। सवाल पैदा ये होता है सर ये -1 से 1 के बीच ही क्यों होता है? देखो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। ये आपका x एक्सिस होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, y एक्सिस होता है। एंगल का मेज़रमेंट तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना एंगल का मेज़रमेंट। अगर आप यहाँ करोगे cos पॉजिटिव है, यहाँ करोगे अगर आप यहाँ cos नेगेटिव है। ओके, अगर यहाँ करोगे यहाँ भी cos नेगेटिव है, यहाँ जाओगे cos पॉजिटिव है। ओके, दूसरी बात ये है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 अगर यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ थीटा इज इक्वल टू पाई है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। आप एंगल चाहे जितना बढ़ा लो चाहे जितना घटा लो, पूरी लाइफ बर्बाद कर दो, लेकिन आप इन दो वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू नहीं ले पाओगे। ओके, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा बेटा? ये निकल करके आएगा 1 प्लस माइनस के 1, या दूसरे तरीके से देख लो आप, मैंने अगर इसको उल्टा लिख दिया 1 माइनस प्लस -1। आपके पास दो वैल्यू निकल करके आएंगी। अगर आप पॉजिटिव केस लेते हो तो 0 निकल करके आएगा, और अगर आप नेगेटिव केस लेते हो तो 2 निकल करके आएगा। फिर आप यहाँ वैल्यू बढ़ाओ, फिर 2 0 निकलेगा, फिर प्लस के 2 निकलेगा। एक मिनट रुको, अगर मैंने यहाँ पे जो है पॉजिटिव 1 लिया तो 0 निकल गया, नेगेटिव 1 लिया तो माइनस माइनस प्लस के 2 निकला। आप यहाँ एंगल को चाहे जितना बढ़ा लो इन्फिनिटी तक 0 और 2 ही निकलता रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। आप कहोगे नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट, ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, बट क्या कहोगे एग्जैक्ट आंसर? दिस इज ऑसिलेटरी, दिस इज ऑसिलेटरी फंक्शन या ऑसिलेटरी इंटीग्रल। ओके, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट, फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट, और अगर एक से ज़्यादा दो वैल्यू आती है, ओके, यानी इस केस के अंदर क्या होगा बेटा? ये देखो, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर ये रियल लाइन है, वैल्यू अगर ये 0 है सपोज दैट, और ये 2 है, आपने एक वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ स्विच कर जाएगा, दूसरी वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन यहाँ स्विच कर जाएगा, तीसरी वैल्यू डाली यहाँ स्विच कर जाएगा, चौथी वैल्यू डाली यहाँ आ जाएगा, अगले वाली वैल्यू डाली यहाँ आ जाएगा, फिर अगले वाली डाली यहाँ आ जाएगा, यानी इन दो के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। समझ आ चुकी ना? सो दैट दिस इज ऑसिलेटरी इंटीग्रेशन, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्या है। एक मिनट रुको आप, आपको डिस्टर्ब ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है बेटा, चलो मैं इसका 5वां या 6ठा जो भी कुछ है वो नाम दे देता हूँ, या ए नाम दे लो इसका, डजेंट मैटर। कह रहा है कि 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस के x का कंप्लीट स्क्वायर, ओके, इंटू dx, ये तो हो ही गया, बराबर आपने इसको लिखा लिमिटिंग फॉर्म में, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी
डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे निकल करके आएगा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 टू टी, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। वहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना निकलेगा बेटा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस के 1 बटे माइनस 2 प्लस 1। ओके, और ये होगा 0 टू टी। आपने इसकी वैल्यू डाली, एक बार इसको वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, इसको रीसेट कर रहा हूँ। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो माइनस आ जाएगा, माइनस तो मेरा ये हुआ, ये कितना हुआ बेटा, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस के एक्स लिख सकता हूँ ना, और ये हुआ 0 टू टी। और यहाँ से निकल कर के आया लिमिट माइनस के साथ 1/1 प्लस के कितना टी माइनस एक्स की वैल्यू 0 डालते ही निकल गया 1, आपके सामने है। ओके, जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाल लूँगा, टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की मैंने, ध्यान से देखना है आपको। टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते ही ये निकल करके आया भाई, कितना निकला 1/1 प्लस इनफाइनाइट माइनस के 1, यही निकला ना। ये तो कितना होएगा भाई, कितना हुआ ये टोटल, टी की वैल्यू इन्फिनिट बराबर कितना निकल रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी निकल रही है। -1 निकले या -2 निकले, कुछ भी निकले, मेरे को उससे मतलब नहीं है। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी 1/∞ 0 हो चुका, 0 होने के बाद -1 निकल गया, -1 का मतलब फाइनाइट क्वांटिटी निकल गई, फाइनाइट निकल गया तो क्या हुआ, कन्वर्जेंट। आपको ये भी नहीं चेक करना है कि यार इसकी कन्वर्ज वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अंदर ये आता है इसकी कन्वर्ज वैल्यू कितनी है, आपका आंसर होगा -1। JRF तक के एग्ज़ाम के अंदर, नेट या गेट के एग्ज़ाम के अंदर, DRDO जैसे एग्ज़ाम या IAS PCS जैसे एग्ज़ाम के अंदर वो यही पूछता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, कन्वर्जेंट हो चुका। आगे की बात कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और भी है। कह रहा है कि अगर 0 टू इन्फिनिटी है dx बटे x² प्लस के 4a² है, आप क्या करोगे भाई, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ 0 टू टी dx बटे आपने लिखा x² प्लस के ये 2a² हुआ, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप जानते हो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स होता है ना, आप जानते हो ना, 1/2a होगा, tan इनवर्स कितना होगा बेटा, x/2a, यही तो पढ़ा था आपने, 1/a x इनवर्स tan इनवर्स x/a, 0 टू t, वैल्यू डालता हूँ, 1/2a तो बाहर। ओके, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले वाला कितना हुआ भाई, tan इनवर्स t/2a माइनस tan इनवर्स 0। आपको पता है कि tan इनवर्स 0 होता है, और ये अगले वाला निकल कर के आएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट बराबर कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से कितना निकला भाई, 1/2a तो ये निकल गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू निकली π/2 माइनस के 0 बराबर कितना निकला, π/4। और अगर π/4 निकल गया बेटा तो कितना हुआ, फाइनाइट क्वांटिटी निकल गई, और अगर फाइनाइट है तो क्या निकल गया, कन्वर्जेंट आ चुका। क्लियर है ना, सिंपल से केस है अभी तो, फिर मैं आगे भी चलूँगा, अच्छे अच्छे टेस्ट भी बताऊँगा आपको तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाला क्वेश्चन है बेटा आपका कि भाई इसको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। कह रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी है e⁻2x इंटू dx। ओके, चलो, तो आपने फिर लिखा लिमिट डी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ बेटा 0 टू t e⁻2x इंटू dx। आपको पता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, कितना निकल गया, e⁻2x/2, 0 टू t आपकी लिमिट 1/2 लिमिट से बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की तरह बाहर आ सकता है, e⁻2t माइनस e⁻0 बराबर निकला 1/2, तो ये है ये तो इन्फिनिटी हुआ माइनस e⁻0।
आपको पता है e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यहाँ से निकल कर के आया 1/2, इनफाइनाइट माइनस के 1, फाइनली इनफाइनाइट ही तो होगा। इनफाइनाइट अगर है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको छठा नाम दे लो। कह रहा है कि अगर अब की बार 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट हो, dx बटे x माइनस के 2 हो और इसका स्क्वायर हो, इसको चेक करो। आपको निकालना है वही तरीका, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, इंटीग्रेशन 0 टू t dx बटे x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये निकल कर के आया बेटा आपके पास 0 से लेकर t तक, ये हुआ x माइनस 2 की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट किया, आपके पास निकल कर के आया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कितना निकल गया बेटा, ये हुआ x माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट कितनी है 0 से t बराबर, ये तो माइनस तो यहाँ आ चुका, लिमिट यहाँ से देखो आप 2 माइनस 1 माइनस बाहर आ चुका, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ये कितना निकला, इसको लिख सकता हूँ 1/x माइनस के 2, लिमिट है 0 से t, लिमिट डाल दो भाई आप, माइनस तो है ही, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने लिमिट डाली 1/t माइनस के 2, माइनस तो बाहर है ही, माइनस नीचे की लिमिट डाली 1/ माइनस के 2, ओके, माइनस से a प्लस हो जाएगा। t की वैल्यू इन्फिनिटी डालते ही ये तो निकला 1/ इनफाइनाइट और प्लस के 1/2, और यहाँ चल रहा था बार माइनस, फाइनली कितना निकला, ये तो 0 हो चुका, माइनस 1/2 निकल गया। माइनस 1/2 का मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब निकल गया कन्वर्जेंट, ओके। अगर आपका कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली आइए मैथमेटिशियन विंग्स के ऊपर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो कि एक पेड चैनल है, जिसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। हाँ, ये है कि बहुत क्वालिटी एजुकेशन है, आपको तो पता लग ही गया होगा। दूसरी बात यह है बेटा, उसके ऊपर स्टैटिक्स कंप्लीट है, डायनामिक्स पूरा कंप्लीट है, ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स पूरा लगभग कंप्लीट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा कंप्लीट है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके अलावा रियल एनालिसिस के अंदर रीमान इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट है, और इनफाइनाइट सीरीज पूरा कंप्लीट है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का भी बहुत पोर्शन डला हुआ है। मतलब ये है कि आप आइए, अगर आप 100% सेटिस्फाई हैं तो जाहिर सी बात आप जुड़ेंगे, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। एक बार विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगा तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है वहाँ पर। दूसरी बात ये है, वहाँ पर लेक्चर सीरीज़ है। लेक्चर सीरीज कैसे है, मेरठ यूनिवर्सिटी का टोटल सिलेबस है, एक क्वेश्चन सॉल्व है, और उसके अलावा जो आगरा यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इधर अजमेर यूनिवर्सिटी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व। आप एक बार डेमो लेक्चर्स देखिए, पढ़ाने का मेथड अगर आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। लेकिन फिर वही बात, आपको पेमेंट करना ही होगा, फ्री नहीं है। मैथमेटिशियन विंग्स के ऊपर फ्री नहीं है, ओनली आरक्यू फिजिक्स के ऊपर मटीरियल फ्री है। दूसरी बात यह है बेटा, प्ले स्टोर के ऊपर हमारा एक एप्लीकेशन आ चुका आरक्यू फिजिक्स के नाम से, बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करने वाले हैं और उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। हो सकता है वहाँ हम आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दें। ये जो मैं मैथमेटिशियन विंग्स की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर पेड है कंटेंट, हो सकता है ये भी वहाँ आपको फ्री मिल जाए। ओके, बाय।